वे दो बातें हमेशा याद रखो। एक मृत्यु को याद रखो कि एक न एक दिन मृत्यु आएगी, और दूसरे भगवान को याद रखो, और बाकी सब भले ही भूल जाओ। इन दो बातों ने मत भूलो, बाकी सब भूल जाओ। चाबी कहाँ रखी है, पैसा कहाँ रखे हैं, बटुआ कहाँ रखा है, चक्कू कहाँ रखा है, बेलन कहाँ रखा है, कढ़ाई कहाँ रखी है, सब भूलोगे तो चलेगा। इनका इंतजाम हो जाएगा। चाबी खो जाएगी तो ताला तोड़ लेंगे, लेकिन इन्हें भूल जाओगे, एक भगवान को और एक मृत्यु को, तो काम बिगड़ जाएगा। इन दो बातों को याद रखो। और प्रहलाद जी ने तो अंत में कहा, पिताजी दो भी जिनके लिए भारी लगते हों तो उनके लिए अंत में एक ही साधन है, एक उपाय तो कर ही लें। सब धर्मन को छोड़कर एक शरण मम होय, चिंता सब तज पाप ते मुक्त करूंगो तो। सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणम ब्रज। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि सब झंझट को छोड़ के केवल मेरी शरणागति आ जा। बस आप भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान की शरणागति हो जाओ, बस फिर सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाएगी। जैसे छोटे बच्चे की देखभाल महतारी करती है, ऐसे। तो प्रहलाद जी बता रहे थे, हिरण्यकश्यपु सुन रहे थे, बड़ा भारी क्रोध आया। एक डांट लगाई, है मूर्ख, तू मेरे सामने मेरे शत्रु की बड़ाई कर रहा है। मंत्रियों को बुलाया, ले जाओ इसे पहाड़ के ऊपर ले जाओ, आंख पे पट्टी बांधो और धक्का मार के गिराओ, ये मर जाना चाहिए। मंत्री शंत्री ले आए महाराज, पहाड़ की चोटी पे आंखों से पट्टी बांधी और जोर से धक्का मारा। लुढ़कते लुढ़कते नीचे आए, ऐसे लगा जैसे भगवान ने गोद में ले लिया। ये तो धक्का मार के चले आए। संध्या को प्रहलाद लौटे तो सब चक्के बक्के, खरोंच तक नहीं आई शरीर में, पहाड़ से गिरने के बाद भी। अगले दिन ले गए खाई में, धक्का मारा, बड़े बड़े मगरमच्छ, वहां से भी बच गया। काल कोठरी में बंद किया, बच गया। होलिका हिरण्यकश्यपु की बहन बोली, भैया आप परेशान है रहे हो, ये मेरे पास शीत वस्त्र है और मुझे वरदान है कि अग्नि मुझे जलाती नहीं। एक काम करो, मैं इसे गोदी में कस के पकड़ के बैठ जाती हूँ, और तुम मेरे चारों तरफ ऊपले कंडे लकड़ी सब लगाओ और आग जलाओ, ये जल के मरे। अब तो होलिका चौराहे पर बैठी है, प्रहलाद जी को गोदी में बिठा लिया, जबरदस्ती पकड़ लिया, और प्रहलाद जी आंख मीच करके बैठे। तो महाराज दैत्यों ने चारों तरफ लकड़ी कंडे ऊपले सब लगाए, और जैसे ही आग का पलीता लगाया, जल बजरने लगी। अब होलिका जलवे लगी, तो होलिका चिल्लावे, बचाओ बचाओ बचाओ। जब तक राक्षस लोग बचाने को भागे, जब तक तो होलिका जल गई, जल के मर गई, राख हो गई। लेकिन आग में भगवान के भक्त प्रहलाद बच गए। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शिथिलाई। जिसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा हो जाए, अग्नि उसके लिए ठंडी हो जाती है, जहर उसके लिए अमृत बन जाता है, शत्रु उसके लिए मित्रवत काम करता है, और भगवान के भक्तों के लिए संसार सागर नहीं, गौ माता के अगले खुर के पांव के गड्ढे के समान है, जो सहज पार हो जाता है। अब तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बुलाया और भरी सभा में पूछ रहा है, बेटा ये बता तेरा भगवान कहाँ रहता है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी भगवान कहाँ नहीं है, सब जगह है। ईशावास सर्वम इदम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम। हर जगह, हर काल में, हर जगह, हर समय,
हर स्थिति में भगवान मौजूद है, लेकिन विश्वास नहीं है, विषय विश्वास का है। हिरण्यकश्यपु बोला, मूर्ख, तू कहता है तेरा भगवान सब जगह है, मुझे इस खंबे में दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये खंबा का दुनिया से बाहर। प्रहलाद जी गए और खंबे में कान लगाया तो खंबे में ओम शब्द सुनाई पड़ा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी भगवान तो खंबे में भी हैं। और जैसे ये कहा खंबे में भगवान है, तो हिरण्यकश्यपु ने तलवार निकाली और जैसे खंबे में देके मारी तो खंभ फाड़ के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, ऐसा रूप बनाया जो ब्रह्मा की सृष्टि में कोई प्राणी ऐसा नहीं। आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर शेर का, नखून और चेहरा मुख ये शेर का और बाकी शरीर इंसान का। युद्ध किया है हिरण्यकश्यपु से। शाम की संधि बेला आ गई, घर की बीच देहली पे भगवान अपनी गोदी में लेके बैठ गए। बोले याद कर क्या क्या मांगा। बोले ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले हमारी गोदी में ना तू नीचे है और ना ऊपर है। बोले ना बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान बोले बीच देरी में लेके बैठे हैं, अब ना तू बाहर चौरे में है ना तू भीतर है। बोला तो मैं अस्त्र शस्त्र से तो मरूंगा ही नहीं। भगवान ने दिखाए दोनों हाथों के नखून। बोले तुझे मारने के लिए यही काफी है। बोला महाराज मैं 12 महीने में नहीं मर सकता। भगवान कहते हैं तुझे मारने के लिए मैंने इंतजाम कर दिया है। ब्रह्मा की सृष्टि में 12 ही महीना है, लेकिन मैंने गुणा भाग करके एक महीना अलग बनाया जिसका नाम है 13वां महीना, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। 2 साल के बाद तीसरे वर्ष में पड़ता है। ये तेरे जैसों के लिए बनाया है, भक्तों को आनंद मिले और तेरे जैसों को दंड मिले। सारे वरदानों की पूर्ति करी। हिरण्यकश्यपु की छाती को पकड़ के फाड़ दिया। प्रहलाद जी को चाटते चाटते भगवान का क्रोध शांत हुआ। सूर अनेक फिरे कन मांगत, पैपद सूर सो स्वाद कहां, पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मत वारी सी चाह कहां। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहां। नरसिंह बसे हर खम्बन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। प्रहलाद जैसी भक्ति भी तो होनी चाहिए, जिसे ये भरोसा था कि जो जगत में जगदीश्वर है वो सब जगह है, तो खंबे में भी है। और भगवान ने सिद्ध कर दिया कि मैं सर्वत्र हूं, लेकिन प्रकट करने वाला तेरे जैसा भक्त चाहिए। एक कल्प तक प्रहलाद जी को रहने के लिए भगवान ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद मनवंतरों का वर्णन किया है और इसी में गजग्रह की कथा आएगी। प्रथम मनवंतर के अधिपति स्वयंभू मनु महाराज हुए, दूसरे स्वरोचिस, तीसरे उत्तम, चौथे तामस, 5वें रेवत, 6वें चाक्षुष और वर्तमान में श्राद्ध देव वही वैश्वत। 8वां मनवंतर सावर्णी, 9वां दक्ष सावर्णी, 10वां ब्रह्म सावर्णी, 11वां धर्म सावर्णी, 12वां रुद्र सावर्णी, 13वां देव सावर्णी, 14वां इंद्र सावर्णी। ये 14 मनवंतर 71 बार बीतने पर एक कल्प का मान होता है। ऐसे 14 मनवंतर बीत जाते हैं, तब एक
कल्प का मान होता है। ब्रह्मा जी की एक दिन की आयु का भाग, 30 दिनों का महीना, 12 महीने की एक साल, ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन ध्यान से सुनो। तामस नामक मनमंत्र में भगवान ने हरि रूप धारण करके ग्रह के फंद से गज को छुड़ाया था। महाराज परीक्षित हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं भगवान एक गज ग्रह की लड़ाई क्यों हुई, कहां हुई, कितने दिन चली, और ये दोनों कौन कौन थे, क्या कारण बना, ये प्रसंग सुना रहे। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृत चीरो देनावृतः श्रीमान योजन। सागर में त्रिकूट नामक पर्वत, जिसकी 3 पर्वत श्रृंखलाएं बड़ी ऊंची ऊंची थी, 10 योजन चौड़ा, लंबा, अनेक प्रकार के वृक्ष, लौंग इलायची के, अमलतास के, कटहल के, बड़े बड़े बेशकीमती जड़ी बूटियों के, फलदार, फूलदार, पत्तेदार। इसी पर्वत के ऊपर देवताओं का उद्यान था, बगीचा। इसी पर्वत की तलहटी में गजेंद्र गजराज नाम का एक हाथी अपने पूरे परिकर के संग रहता था। बरसात जब होती तो सारे पहाड़ का पानी बह के एक जगह इकट्ठा हो जाता था, तो बहुत बड़ा सरोवर बन गया। इसी सरोवर में एक मगर रहता था, ग्राह। हाथी का परिवार खूब लंबा चौड़ा, सैकड़ों हथनियां, 250-300 बच्चे। हाथी को अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपनी पत्नियों का, अपने बल का धीरे 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 अभिमान होने लगा। अकड़ के चलता था। जेठ वैशाख का महीना, बड़ी भारी गर्मी पड़ रही, पानी पीने के लिए सरोवर में आए। पानी तो पी लिया, लेकिन नहाने के लिए जैसे अंदर घुसा तो एक मगर ने, ग्राह ने आके हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी ने जोर अटूट किए, बल ग्राह के बल को पार न पाए। चिंगाड़ के आवाज दी है अपनी धर्म पत्नियों को, बच्चों को, तो सब एक दूसरे की सूंड में सूंड उलझा के गजेंद्र गजराज को जल से बाहर खींचने का प्रयत्न करते हैं। सफलता न मिली, वर्ष गुजर गए। हाथी के बच्चे मौका देख देख के, अब केवल पानी पीने से तो काम चलेगा नहीं, भूख कब तक सहन करेंगे। तो रात बिरात मौका मिला तो एक एक करके छोड़ छोड़ के जाने लगे। हथनियों ने और प्रयत्न किया, इन्हें भी सफलता न मिली, तो ये भी बहाना लगा लगा के एक दूसरी छोड़ छोड़ के चली गई। हाथी अकेला खड़ा है, रो रहा है और विचार कर रहा है कि जिन्हें मैं अपना मानता था, जब संकट आया, विपत्ति आई, तो सब छोड़ के चले गए। दुनियादारी समझ में आ गई। मतलब की दुनिया है, यहाँ कौन किसी का होता है। धोखा भी वही देते हैं जिन पर भरोसा होता है। हजारों मित्र बन जाते हैं जब पैसा पास में होता है। अपने भी पराये हो जाते हैं जब गरीबी का साथ होता है। अचानक गजेंद्र गजराज को भगवान की याद आ गई। तो हाथी भगवान से टेर लगा रहा है,
भगवान को पुकार रहा है, भगवान की प्रार्थना कर रहा है। आइए कैसे गजेंद्र ने प्रार्थना करी भगवान से। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। तेरे बिना मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। तेरे बिना मेरा कौन यहाँ। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ अब जाऊं कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़े अब जाऊं कहाँ। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया। 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 तेरी ही कृपा से ये तन पाया। तेरी कृपा से ये तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे।
कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, अब छाए घोर अंधेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, हरि आ जाओ श्याम आ जाओ, 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 अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ, काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोलाल संवरिया मेरे, जिस दिन से दुनिया में आया, 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 मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया, सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, ओ नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।